जनता वाइब न्यूज। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की बड़ी खबर से। उत्तर प्रदेश पुलिस भले ही लगातार अपराधियों का एनकाउंटर कर रही हो, लेकिन लगता है एनकाउंटर में घायल होने के बाद भी अपराधियों के हौसले नहीं टूट रहे हैं और जेल से छूटने के बाद वे फिर से अपराध को अंजाम देते हैं। ऐसा ही एक मामला थाना खोड़ा में सामने आया। यहां पर पुलिस ने घरों और दुकानों में चोरी करने वाले 3 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसके बाद पुलिस को पूछताछ में पता चला है कि इनमें से एक अपराधी का पुलिस पहले ही एनकाउंटर करके इसे जेल भेज चुकी है, लेकिन एनकाउंटर में घायल होकर जेल जाने के बाद भी इसने अपराध का रास्ता नहीं छोड़ा और जेल से वापस आकर फिर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया। ये 3 अपराधी थाना खोड़ा पुलिस की गिरफ्त में है। पुलिस ने उनके पास से नकदी और चोरी का सामान के अलावा जिंदा कारतूस और अवैध असलहा बरामद किया है। उन्होंने जिला गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर में दर्जनों चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। गिरफ्तार प्रमोद का जिला गौतम बुद्ध नगर एनकाउंटर कर चुके हैं और गैंगस्टर एक्ट में कार्रवाई कर चुकी है। इसके अलावा गिरफ्तार आकाश और विवेक भी कई चोरी की वारदात को अंजाम दे चुके हैं। गिरफ्तारी चोरों से कितना माल बरामद, किस तरह से चोरी की घटनाओं को अंजाम दिए करते थे और किस तरह का इनका आपराधिक इतिहास है? कल देर रात मुखबिर की सूचना पे थाना खोड़ा पुलिस द्वारा 3 शातिर चोर, जिन्होंने थाना क्षेत्र खोड़ा में 5 चोरियां की थी, नोएडा और दिल्ली एनसीआर के यहाँ वो चोरी कर चुके थे, इनको मुखबिर की सूचना पे पकड़ लिया है। इनके नाम आकाश, प्रमोद और विवेक हैं। इनके ऊपर आपराधिक इतिहास में चोरी के 14 मुकदमे, इसमें जो प्रमोद है इसके ऊपर गैंगस्टर एक्ट का नोएडा से मुकदमा पहले से ही है और ये काफ़ी शातिर चोर थे। इनके पास से बरामदगी में एक अवैध तमंचा और 47,000 रुपये बरामद हुए हैं और इसी घटना के क्रम में आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। सर, जिस तरह का इनका आपराधिक इतिहास है और बताया गया है कि पहले भी मुठभेड़ में जेल जा चुकी हैं, तो क्या मुठभेड़ के आने के बाद भी इनमें कोई सुधार देखने को नहीं मिला? क्या बातचीत हुई आपसे? जिस तरह से आपने बातचीत भी की होगी इनसे। पूछताछ में इनके ये सामने आया कि पहले भी इनके नोएडा पुलिस के यहाँ इनकी मुठभेड़ हुई थी। उसके बाद भी ये जेल जाने के बाद भी इन्होंने ये काम आगे कंटिन्यू रखा है। इसके बारे में अधिक जानकारी करने के बाद में पता चला कि जब इनको पैसे की ज़रूरत पड़ती थी तो ये ऐसी घटना को अंजाम देते थे। इनके तीनों में जो विवेक है, ये घटना करने से पहले उस जगह की रेकी करता था। रेकी करने के बाद इसमें आकाश और प्रमोद घटना को अंजाम देते थे, जिसमें जो आकाश है वो शटर कट करने का काम करता था और प्रमोद है जो अंदर जाके जो चोरी का सामान है चुराने का काम करता था। इसमें से आकाश और प्रमोद बाय प्रोफेशन ऑटो चलाते हैं और इसी तीनों का ये जो ग्रुप है ये काफ़ी चोरियों को अंजाम दे चुका है। सर, अभी हाल फिलहाल में इसने कितनी चोरी को अंजाम दिया था, कितनी घटनाओं को अंजाम दिया था और अभी तक कितना माल, कितनी चोरियों का माल बरामद हुआ जो बरामद आज दिखाया गया? इन तीनों ने मिलके पिछले करीब 1 महीने के काल में खोड़ा में 5 चोरियों को अंजाम दिया था, जिसमें से 2 चोरियां घर में की थी, 2 चोरियों को परचून की दुकान में शटर खोल के किया था और एक जन सुविधा केंद्र में चोरी की गई थी। सर, क्या मान के चले, खोड़ा में जैसे बताया कि पिछले 1 माह के अंदर 5 चोरियां इन्होंने की, तो खासकर खोड़ा को ये अपने चिन्हित क्यों कर रहे थे घटना को अंजाम देने के लिए? खोड़ा के साथ साथ इन्होंने एनसीआर में और भी घटनाओं को अंजाम दिया है, जिसके बारे में अधिक जानकारी की जा रही है। लास्ट चोरी का सर प्लान क्या था इनका, कैसे जानकारी मिली और कहाँ ये प्लान कर रहे थे लास्ट चोरी? इनका मुखबिर और सर्वेलेंस के आधार पे हमें पता चला था कि इनका विजयनगर में घटना करने का एक प्लान था। उसी सूचना के आधार पे इनको गिरफ्तार किया गया। धन्यवाद।